हेलो एवरीवन। बच्चा हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज। ठीक है, साइंस क्लास की 10th क्लास की साइंस एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज सबके लिए बेनिफिशियल होगी, वेदर यू आर गोइंग टू गिव सीटेट एग्जाम्स, डी ट्रिपल एस बी के वी एस एन वी एस, एनी एग्जाम, एनी फॉर एनीवन जो कि जिसको एनसीईआरटी पढ़नी हो, क्योंकि हम हमेशा नोट्स के पीछे पीछे भागते रहते हैं और हम एनसीईआरटी को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं, और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, तो आप को पढ़नी है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं 10th की एनसीईआरटी से, उसका जिसका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो बच्चा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि हम वैसे तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें जो कि सारी जो रिएक्शंस तो पूरी दुनिया में होती ही रहती हैं। ठीक है, अब इक्वेशंस क्या है, उसको हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकें, उसको हम इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। अब देखो अपनी लाइफ में देखो कि कितनी सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, तब आप मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हो, इसलिए तो मम्मी कहती हैं कि भाई अंदर रखो मिल्क को, फ्रिज में रखो। ठीक है, क्योंकि उसमें एक रिएक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से आपका मिल्क खराब हो जाएगा। एन आयरन तवा या पैन या नेल, ठीक है, कील, अगर उसको हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे ना, उसमें भी क्या हो जाएगा बेटा, देखो ना ब्राउन कलर की क्या हो गया, उस पर रस्ट लग गया, रस्ट कहते हैं उसे। ठीक है, ब्राउन कलर की लग जाती है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेड। ठीक है, जस्ट लेट मी टेक अ पेन। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स तब फर्मेंट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, फूड इज कुक्ड, ठीक है, फूड कुक हो चुका है। बेटा देखो फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल जो रिएक्शंस होती है केमिकल रिएक्शन में बेसिकली डिफरेंस क्या है? फिजिकल रिएक्शन आपको एक न्यू सब्सटेंस नहीं प्रोवाइड करेगी, केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, एक या दो चीजें मिलकर एक न्यू चीज प्रोवाइड होगा, जिससे दिस इज एक्चुअली नोन एज केमिकल रिएक्शन। जब जहां पे दो दो सब्सटेंस या फिर एक सब्सटेंस मिलकर एक न्यू चीज को फॉर्म कर रहा है, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और बेसिकली वो परमानेंट चेंज होगा। ठीक है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा ये बात। ठीक है, रिवर्स नहीं करेंगे, वो परमानेंट होगा। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होगा, वो कैन बी रिवर्स। जैसे हम एक पेपर से, अपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, पेपर से हम एरोप्लेन बना रहे हैं फोल्ड कर करके। ठीक है, अब पेपर को हम वापस अनफोल्ड करेंगे, तो क्या होगा, वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि वो तो फिजिकल रिएक्शन है ना। वो क्या हो गया, उसमें वो वापस वैसा ही बन गया, उसमें वो परमानेंट चेंज तो नहीं हुआ। ठीक है, वो रिवर्सिबल है, विच कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, वो आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा। ओके, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जब फूड डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, फूड में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, हमारी बॉडी में खुद से भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स एंजाइम्स एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और क्या होता है देखो, अब डाइजेशन भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, फूड लिया हमारे माउथ में भी, वो वहां से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई है उधर भी, क्योंकि एक चीज जो है वो दूसरे कंपाउंड में, दूसरी चीजों में चेंज हो रही है, विच इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वी रेस्पायर, हम तब रेस्पायर करते हैं, हम ब्रीदिंग करते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है बेसिकली, है ना। इसलिए तो हम खाना खाते हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से हम, हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है ना, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। इन ऑल above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं,
नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस वो चेंज हो चुकी है, वो चेंज हो चुकी है, इसलिए हम केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट, हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मैटर के बारे में हमने पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, पढ़ी होंगे, ठीक है। whenever a chemical change occurs we say that a chemical reaction take place, तब भी chemical change occur होता है बेटा, ये आपको विजिबल है ना ये सारी चीज सॉरी। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction। आप देखते हो, आप देख रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि क्या है केमिकल रिएक्शन। हाउ डू वी नो दैट केमिकल रिएक्शन है स्टिल, हमें पता कैसे चलेगा बेसिकली कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है या नहीं हुई है अभी। तो हम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, ठीक है, एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। तो एक्टिविटी 1.1 है। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चा, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट, ठीक है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सन सुटेबल आई ग्लासेस, ठीक है। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन लो 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग, और अब उसको सैंड पेपर से रब कर दो। अब हम इसमें बेटा सैंड पेपर से क्यों रब कर रहे हैं, क्योंकि तब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के साथ जो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो रिएक्ट कर लेता है और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है। इसीलिए हम उसको हटाने के लिए, वैसे तो मैग्नीशियम में साइनी सरफेस होता है उसका, ठीक है, रिएक्ट करके वो डल जाता है थोड़ा। अब उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड जो लेयर बन चुकी है उसको हटाने के लिए हम सैंड पेपर से रब कर रहे हैं, ठीक है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग, अब इसको टोंग से रब करो। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प बर्नर, ठीक है। बर्नर ये रहा, देखो आपको दिख रहा होगा। और फिर उसके बाद एंड कलेक्ट द ऐश फॉर्म, फिर उसके बाद ऐश जो आपकी बनी है उसमें देखो यहाँ पे कलेक्ट हो गई ना, ये जो है हमने मैग्नीशियम को जला रहे हैं, उसके बाद ऐश जो थी वो हम यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज, और इसको ना अपनी आंखों से दूर रखना कि कभी आपके आंखें में आईज में ही ना चला जाए, ठीक है। इसलिए अब आपने बेसिकली क्या ऑब्जर्व करा इस एक्टिविटी से, देखो मैग्नीशियम रिबन हमने लिया, जलाया, यहाँ पे जला रहे हैं हम, टोंग से हमने पकड़ रखा है, ये वाला हमारा बर्नर है, और हमने उसकी ऐश ना जलाने के बाद ये वाली जो चीज़ है ऐश कलेक्ट कर ली। तो ये है बेटा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, कलेक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। ये इसको हम, ये जो चीज दिख रही है आपको ये वाला जो जिसमें कलेक्ट हो रहा है बेसिकली उसको हम वॉच ग्लास कहते हैं, देखो ये रहा। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे बच्चा कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न हो रहा है डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, ठीक है। और चेंज हुआ है वो किसमें, एक वाइट पाउडर में, ठीक है, वाइट पाउडर में चेंज हुआ है। दिस पाउडर जो है वो बेसिकली क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। क्यों फॉर्म हुआ है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जो प्रेजेंट थी एयर में वो रिएक्ट करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इसलिए फॉर्म्ड हो गया है, ठीक है। एक्टिविटी 1.2, ठीक है। एक्टिविटी 1.2 में क्या हो रहा है, हमने लेड नाइट्रेट लिया है। पहले तो हम इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये बनेगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, अब हमने क्या करा है एक्टिविटी 1.2 में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे ले रहे हैं ये लेड नाइट्रेट ले रहे हैं। लेड नाइट्रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक है बेटा। लेड नाइट्रेट को हम अपने ये सब चीजें वैलेंसी और ये सब चीजें पढ़ी होंगी पिछली क्लासेस में, ठीक है।
तो मैं मान के चल रही हूँ आपको इतना आता होगा। मैग्नीशियम लेड, सॉरी लेड नाइट्रेट लिया, लेड को हम पीबी से डिनोट करते हैं, नाइट्रेट को हम NO3 से, ठीक है। लेड नाइट्रेट लिया है ना टेस्ट ट्यूब में, एंड पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड लिया। देन हमने क्या देखा बेटा, लेड नाइट्रेट, ये लेड आयोडाइड, और ठीक है ये हमारा हमारा बन गया ये, ठीक है। और यहाँ पे जो बनेगा ये हमारा पीपीटी बनेगा। पहले जो था बेटा ये था हमारा कलरलेस, और यहाँ जो बना है हमारा येलो पीपीटी, पीपीटी, ठीक है। ये बन गया हमारा येलो पीपीटी बन गया। अब हमने क्या ऑब्जर्व करा, एक येलो पीपीटी बन गया। पीपीटी क्या होता है, जिसमें ऐसे करके ना यहाँ पे कुछ चीजें ना वो सॉल्यू सॉल्यू सॉल्यूबल नहीं होगी वो चीज ना, घुलेंगी नहीं, वो ऐसे सेडिमेंटेशन की तरह थोड़ा नीचे बैठ जाएंगे टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे, ठीक है। तो वो है हमारी पीपीटी। एक्टिविटी 1.3। अब हमने क्या करा है बेटा, जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जिंक ग्रैन्यूल्स लिए कॉनिकल फ्लास्क में और टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl हमें लेना है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, why is not working? ये करेंगे हम, और ये करेंगे बेटा, देखो हमने क्या करा, जिंक लिया, डाइल्यूट HCl लिया, देन उसके बाद क्या हुआ, उसमें रिएक्शन हुई और जिंक क्लोराइड बना और H2 बना एंड हीट बना, ठीक है। हीट भी रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में, हीट आपको महसूस होगी, ठीक है, बिकॉज आपका जो फ्लास्क है जिसमें भी हम कर रहे हैं कॉनिकल फ्लास्क में ना, आप देखोगे वो थोड़ा गर्म हो गया, दैट मीन्स हीट इज रिलीज, ठीक है। दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें आपको हीट रिलीज हो रही है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें आपको हीट देनी पड़ रही है वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। और यहाँ पे हमने अब एक बार हम इसको इससे भी रिएक्ट कर लेते हैं, Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट, ये हमारी ये वाली रिएक्शन है, ठीक है। अब ये जो है ना बेटा, एसिड को बहुत ही अच्छे से केयरफुली होल्ड करके रखना है, पकड़ के रखना है, ठीक है, ध्यान से एकदम। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, आप देखोगे क्या कि जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास क्या हो रहा है, टच करोगे कॉनिकल फ्लास्क को, टेस्ट ट्यूब को, क्या वहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, दैट इज व्हाट इज आई हैव सेड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें से हीट रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट वी मूव टू, from the above three activities we can say that any of the following observation help us determine whether, अब इससे हमें पता चलेगा, देखो एक में क्या हुआ, लेड नाइट्रेट में हमने लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड के साथ हमने रिएक्शन करी, तो उससे क्या बना बच्चा हमारा, लेड लेड आयोडाइड बना, येलो पीपीटी बन गई, ठीक है। तो उससे भी पता चला कि कुछ तो नया चेंज हुआ है भाई इस रिएक्शन में। तो हमारी एक ये ऑब्जर्वेबल चीजें हैं जिससे आप पता कर पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। येलो पीपीटी बनी, अब जिंक वाली चीजों में क्या हुआ आपका, एक हीट रिलीज हुई है, ठीक है। उससे पता चला कि आपको में क्या आपकी कॉनिकल फ्लास्क में आपकी केमिकल रिएक्शन जो हुई है, ठीक है, क्योंकि हीट रिलीज हुई है। तो हम देखेंगे चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज, स्टेट में चेंज कैसे कहते हैं, जैसे मान लो सॉलिड से लिक्विड हो गया, ठीक है। स्टेट क्या होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा ना, क्या होते हैं बच्चा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, ये होती हैं। तो उसमें स्टेट में चेंज, सॉलिड से लिक्विड हो चुकी है, ऐसे ऐसे चेंज। तो चेंज इन कलर, देन
चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। जैसे अब इस वाली रिएक्शन में देखो, पहले कलरलेस था, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये बन गया, येलो पीपीटी बन गया, तो ये भी है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकली, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकली है, और यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस निकली है। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी गैस निकली है, उसके लिए भी अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, वो हम आगे रीड करेंगे। और चेंज इन टेम्परेचर, तो हमारी कौन कौन सी चीजें हो गई। अब हम इसी को चीज को ना फटाफट से लिख लेते हैं। चेंज इन स्टेट में चेंज, ठीक है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, फिर क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है बेटा, और चेंज इन टेम्परेचर। ये 4 चीजों में चेंज हुआ है, ठीक है, और इससे हम पता चल कर सकते हैं कि भाई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हुई है नहीं, नहीं हुई है। एज वी ऑब्जर्व द कैम चेंजेस अराउंड अस, हम है ऑब्जर्व करते हैं, हमारा ये तो ह्यूमन की फितरत होती है ना कि भाई ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या चेंज, क्या क्या चीजें हो रही हैं आसपास, चेंजेस देखना अपने आसपास कौन कौन सी चीज चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। तो we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us। हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारी reactions हो रही हैं हमारे आसपास। We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in chapter। chemical reactions तो आप normally देख रहे हैं, जैसे एप्पल आपका रखा हुआ है तो उसमें आप देखते हैं कि क्या हो रहा है, उसको रेडिश ब्राउन कलर का हो रहा है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जैसे आयरन, आयरन नेल आप रख देते हो ना, जैसे कील जो होती है, फिर उसके बाद देखते हो आप कुछ टाइम बाद देखते हो तो ब्राउन ब्राउन कलर्स की रस कुछ चीज लग गई है, वो भी केमिकल रिएक्शन है। अब उसको, उस केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल्स के थ्रू, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। केमिकल इक्वेशन, ये देखो हमारी एक 1.2 वाली जो चीज है एक्टिविटी, इसमें ये रहेगा ना, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे जो हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया था उससे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो वो भी एक इवोल्यूशन ऑफ गैस बताया ना, चेंज एक फीचर है कि हम कैसे देख सकते हैं केमिकल चेंज हुआ है नहीं हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। अब हम केमिकल इक्वेशंस देखेंगे। केमिकल इक्वेशंस देखो बेटा, एक्टिविटी 1.1 में हमने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट हो जाता है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर, ठीक है, अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो डिस्क्रिप्शन है केमिकल रिएक्शन का इन अ स्टेट फ्रॉम फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अब ये पूरा ऐसे लिखेंगे हम, मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन लिखेंगे, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे, तो इतनी सारी केमिकल रिएक्शन से कहाँ तक याद करोगे, मतलब ऐसे इतनी लेंदी फॉर्म में लिखोगे, है ना। तो इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म, हम इसको शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपलेस्ट वे टू राइट इन द फॉर्म ऑफ, पहले क्या है, हम कैसे सीखेंगे केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में लिखना, ठीक है। हम कैसे सीखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, उसकी वर्ड इक्वेशन लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना वर्ड इक्वेशन, मतलब वर्ड्स वाली में, पहले मैग्नीशियम की हमने वर्ड लिख दी, फिर ऑक्सीजन लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। तो बेटा यहाँ होता है ना लेफ्ट साइड, वो आपके होते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स होते हैं। और जो ये होते हैं राइट साइड यहाँ पे, ये आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का मतलब ही बेटा प्रोडक्ट, कुछ कुछ किसी चीज को मिलने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, ये कुछ न्यू चीज फॉर्म हो रही है, रिजल्ट, प्रोडक्ट क्या बना, वो उसी को हम प्रोडक्ट कह रहे हैं। रिएक्टेंट्स जिसमें दो या एक दो चीजें जो लेफ्ट साइड है, मतलब कुछ चीजें मिल के जो बन रही हैं, वो है रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब जो एरो है ना, ये बेटा एरो है, ये देख रहे हो आप, एक बड़ा कर देती हूँ मैं से, क्या बड़ा देख लो। अब देखो ये एरो जो दिख रहा है आपको, ये किस तरफ शो होता है, एरो हेड जो होता है वो प्रोडक्ट की तरफ होता है, ठीक है।
और जो प्लस प्लस डिनोट करता है कि कौन कौन से आपके substances यूज हो रहे हैं, ठीक है। A substances that undergo chemical change in a reaction, मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, इनको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, क्या रिएक्टेंट जो है वो न्यू सब्सटेंसेस है? नहीं, न्यू सब्सटेंसेस जो है वो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड है हमारा, फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट, वो फॉर्म हो रहा है एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में। जो वर्ड इक्वेशन है शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स टू एरो प्लेस बिटवीन दैम, एरो देख रहे हैं आप इसको, ठीक है, ऐसे ही शो करते हैं। द रिएक्टेंट्स आर रिटन, जो हमारे रिएक्टेंट्स है बेटा वो लेफ्ट साइड होंगे, और जो प्रोडक्ट है हमारे लाइट राइट साइड होंगे, और जो प्लस साइन होगा इनमें इन बिटवीन द सब्सटेंसेस ऑफ द रिएक्टेंट्स, वो कौन से होंगे, वो कौन कौन रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, उनके बीच में प्लस साइन होगा, ठीक है। और द प्रोडक्ट्स आर ऑन द राइट साइड, ठीक है, वो भी कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो उनके बीच में प्लस साइन होगा, ठीक है। द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, जो मैंने कहा ना यहाँ पे जो एरो हेड है वो किस तरफ होगा, प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, इससे हमें डायरेक्शन पता चलती है रिएक्शन की किस तरफ हो रही है। इधर हो रही है तो हम इधर लगाएंगे, इधर हो रही है तो इधर लगाएंगे, ठीक है, इधर हो रही है तो इधर लगाएंगे, ठीक है। अब हम कैसे बेटा केमिकल रिएक्शन लिखने के तरीके को सीखेंगे, कैसे हम केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो, इस अब ये बोलता है कि इज देयर एनी शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन, क्या एक इससे ज़्यादा छोटे तरीका है केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में लिखने की। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज अ केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। केमिकल फॉर्मूला यूज करेंगे हम वर्ड्स की जगह तो वो ज़्यादा अच्छी होगी, कंसाइज होगी ना, कंसाइज मतलब छोटी होगी, छोटी होगी आराम से। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये दोनों कोई अलग अलग चीजें नहीं है, बट केमिकल रिएक्शन ये तो मतलब नॉर्मल रिएक्शंस चल रही है, हम ऐसे बोल देंगे। इक्वेशन उसको हम कैसे रिटन फॉर्म में लिखते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसकी, ठीक है। इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, केमिकल मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द वर्ड इक्वेशन। अब देखो हमने क्या करा था, पहले हमने लिखा था ना यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आप साइड में ही लिखेंगे जो जो मैं नोट डाउन करा रही हूँ, that has to be written in the NCERT itself, ठीक है। तो हमारा क्या बना था बेटा, wait a second, लिख रहा है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, मैग्नीशियम को हम ऐसे ये रिप्रेजेंट करते हैं ना, और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, दिस इज द वे वी राइट इट। और हमने वर्ड इक्वेशन को इस वाले फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, कंपेयर करना है लेफ्ट साइड एटम्स और राइट साइड एटम्स को, ठीक है। कौन कौन से एटम्स है लेफ्ट साइड, मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, और राइट साइड है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इन नंबर्स को, हम एटम्स को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर ये नंबर ऑफ एटम्स जो है आपके सेम है, सेम है तो इक्वेशन जो है बेटा बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर नहीं सेम है तो वो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो इक्वेशन है ना बेटा बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे, यहाँ देखो ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ये इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब यही वाली बात जो है यहाँ लिखी हुई है, इक्वेशन count and compare the number of atoms of each element on the left hand and right hand side of the arrow, ठीक है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो के हम काउंट करेंगे,
अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम है बोथ साइड, इफ यस देन इक्वेशन इज बैलेंस, वो इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस, इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। अगर नहीं है तो अनबैलेंस्ड है, बिकॉज मास इज नॉट सेम नहीं है, मास सेम नहीं है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मास सेम नहीं हो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड? मास हमेशा सेम रहेगा, बिकॉज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। यही कहता है ना कि मास कभी ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। सच ए केमिकल इक्वेशन जो है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है फॉर अ रिएक्शन, ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ये वाली जो चीज है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम इसको, अब देखो मैं आपको सिखाती हूँ, रिकॉल द, अब देखो यही बात कही है इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, ठीक है, आपने जो 9th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ना ही आप बना सकते हैं ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्शन रिएक्टेंट्स। आपका टोटल मास कंजर्व रहेगा। इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, इसका दूसरा वे आप बताएंगे तो आप ये मानेंगे कि जो एटम्स का नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब इधर भी सेम रहना चाहिए उधर भी सेम रहना चाहिए। इधर और इधर का मतलब क्या समझ आ रहा है आपको? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो, दैट इज रिएक्टेंट्स के एटम्स एंड इधर प्रोडक्ट्स के एटम सेम होने चाहिए, ठीक है। रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब हमें स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत है। इन इक्वेशन 1.2 ये वाली जो थी ना, ये रही बैलेंस्ड है, नहीं ये वो तो बैलेंस नहीं है। अब हम लर्न करेंगे कि कैसे बैलेंस करेंगे हम इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 एंड 1.3 आपने कौन सी, ये वाली थी ना, ये वाली देखना आप पीछे दिखा देती हूँ, चलो आपको मैं, ये वाली बेटा 1.3, इसको हम बैलेंस करेंगे। अब देखो जिंक, जिंक को हम, जिंक वर्ड इक्वेशन लिख दी हमने यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक सल्फेट बना है हाइड्रोजन। ये बेटा जिंक सल्फेट जो बन रहा है और प्लस हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम, ये वर्ड इक्वेशन हो गई ना, वर्ड्स की फॉर्म में लिख दी, तो इसके हम, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वर्ड इक्वेशन को हम इस वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारी हो गई स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। जिंक प्लस हाइड्रोजन, जिंक प्लस क्या करा हमने, सल्फ्यूरिक एसिड को लिया है, फिर क्या हुआ हमारा जिंक सल्फेट बना है, इसको हम जिंक सल्फेट कहते हैं एंड इसको हम H2 कहते हैं। H2 निकल रही है, ठीक है, आप देख पा रहे हो इवोल्यूशन ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पे, गैस हो रहा है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है ना ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स। तो आप देखेंगे फिर उसके बाद देखो, अब अब क्या करेंगे बच्चा, हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट के, ठीक है, वो बोथ साइड ऑफ द एरो सेम होने चाहिए। अब देखो हम देखो, देखो है ना, जिंक का यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हमारा जो है जिंक का एक ही एटम है, तो हमने यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 एटम लिख दिया, ठीक है। और ऐसे ही हमने हमने लिख दिया है रिएक्टेंट के साइड जिंक का एक, यहाँ पे भी एक है, ठीक है। अब देखो, अब देखो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के बेटा यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे हमने रिएक्टेंट में 2 लिख दिए। अब प्रोडक्ट में कितने हैं हाइड्रोजन के, यहाँ पे भी बेटा 2 हैं, ठीक है। अब हम एक और कलर ले लेते हैं, अब देखो सल्फर, ये जो चीज है सल्फर,
यहाँ पे कितना है बेटा, रिएक्टेंट में एक है, और यहाँ पे भी कितना है, एक है, ठीक है। और देखो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे कितने हैं, 4, और यहाँ पे भी 4 है, तो मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब देख रहे हो आप इसमें, अब इसमें देख पा रहे हो कि 1 1, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है, इधर भी 1 2, इधर भी 2, तो ये बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ एटम्स तो सेम है ना दोनों तरफ, तो ये बैलेंस्ड हो गई हमारी रिएक्शन। इसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच, अब देखो ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, अब इसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। अब एक और हम इक्वेशन लेते हैं जो कि ये है, अब देखो इसमें देखो Fe प्लस H2O, ठीक है, फिर क्या बना है हमारा, फेरिक ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो है, अब मुझे बताइए आप ये क्या कहेंगे, इसे बैलेंस्ड कहेंगे, इसे बैलेंस कहेंगे इस वाली इक्वेशन को, नहीं, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो हम पहला स्टेप बैलेंस का, अब बॉक्सेस ड्रॉ कर सकते हैं अराउंड फॉर्मूला, ठीक है। फिर डू नॉट चेंज इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन, आप चेंज उसके बॉक्स के अंदर कुछ मत चेंज करना, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, अब ये नहीं है कि आप यहाँ पे लगा देंगे 3, यहाँ नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। आप बॉक्स के अंदर कुछ नहीं चेंज करेंगे इसमें। अब हम देखेंगे, फिर वैसे ही हमने बॉक्स ड्रॉ कर दिए, देन फिर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो, ठीक है। फिर Fe हमारा कितना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे 1, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, और प्रोडक्ट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे हमारा कितना है, Fe 3 है, तो विच इज नॉट बैलेंस, ठीक है। अब ऐसे ही हम H लेंगे, H क्या है, फिर उसमें भी दो बैलेंस नहीं है, दो दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड यहाँ पे, ये तो बेटा बैलेंस्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ठीक है। फिर ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड देखो बेटा एक है, और यहाँ पे कितने हैं, 4, तो यहाँ पे है एक, यहाँ पे है 4, ऑक्सीजन इज ऑल्सो नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। तो अब तो हमें सबसे इजी तरीका क्या है बैलेंस करने का, देखो पहले तो हम इसको लिखेंगे यहीं पे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने की जरूरत है, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करेंगे। अब इसमें बेटा देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कौन से हैं, सबसे ज्यादा एटम्स हैं, ये कहीं कोई भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट का भी ले सकते हैं आप, प्रोडक्ट का भी ले सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं इसमें। तो सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, एक एलिमेंट सिलेक्ट करो जिसका इसमें इसी रिएक्शन में जिसमें आपका सबसे नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो, यूजिंग द क्राइटेरिया। अब हम इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने देखा कि इसमें द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट 4 एटम, अब देखो सबसे ज्यादा कौन से हैं, 4 है ना, और प्रोडक्ट साइड में है, अब उसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, इधर तो बेटा 4 है, ठीक है, और इधर है एक। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करने के लिए, देख पा रहे हैं ना आप, अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें अंदर तो बॉक्स के कोई चेंज नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉफिशिएंट लगाएंगे, बाहर जो कॉफिशिएंट होता है ना, ये इसके बाहर यहाँ पे, यहाँ लगा सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट्स व्हाट आई मीन टू से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है ना, अब यहाँ पे बेटा H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे भी एक है ना, ये हमारा पहले से है 4, और हमें 4 यहाँ पे एक है, एक को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 4 हो जाए, तो दोनों यहाँ पे भी बैलेंस्ड हो गए,
दैट मीन्स ऑक्सीजन इज हेयर नाउ बैलेंस्ड। अब वो बैलेंस्ड हो गया है। अब देखो, अगर हमने भाई 4 से H2O को मल्टीप्लाई करा तो 4 तो हमारे ऑक्सीजन बन गए, ठीक है। अब पर 8 तो हो गए ना, ये 8 हो गए ना हमारे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अब उस वाली रिएक्शन को हम तब सॉरी लिख रहे हैं, तो क्या हो रहा है देखो, 4 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज को हम इस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फॉर्म में हाइड्रोजन एंड, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, हमने ऑक्सीजन यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ है, हाइड्रो पहले हम हाइड्रोजन के अब देखेंगे, इनिशियल इतने हो गए, प्रोडक्ट्स में कितने थे, 2, यहाँ पे तो 2 ही हैं। अब यहाँ पे कितने हो गए बेटा, 8 हो गए, 8 हो गए ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 8 हो जाएंगे, 8 हो गए यहाँ पे। अब इस चीज को हमें बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, तो 8 बनाने के लिए, और यहाँ तो 2 हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 8 को बनाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट 4। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बेटा ऑक्स ये हाइड्रोजन के एटम्स में बैलेंस्ड हो गए। अब बचा हमारा कौन सा, आयरन, ठीक है। आयरन को हम किससे डिनोट करते हैं, Fe से, ठीक है। अब एग्जामिन करो अबव इक्वेशन को और पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। थर्ड एलिमेंट कौन सा बचा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, देन वी हैव लेफ्ट विथ वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, आयरन। अब हमें आयरन को बैलेंस करना है, वन एलिमेंट लेफ्ट टू बी बैलेंस, दैट इज आयरन, ठीक है। अब बेटा देखो, इनिशियल में कितने थे आयरन के, 1 थे, ठीक है, और प्रोडक्ट में कितने हैं बेटा, 3। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगे, 3 आ जाए, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा, तो 3। अब उसको हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट्स की साइड पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, इससे क्या हुआ, हमारा आयरन भी बैलेंस्ड हो गया। अब हमारी जो फाइनली जो आ रही है इक्वेशन, दिस इज, ये जो है बेटा हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक है। क्योंकि देखो, यहाँ पे देखो, अब काउंट करेंगे मेरे साथ, आयरन के भी 3 है लेफ्ट साइड, आयरन के भी 3 है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन के देखो 8 है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 8 है। ऑक्सीजन के देखो 4 है यहाँ पे, ये 4 जो है इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 है, तो बेसिकली ये बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। और मैं पूरा आपको अच्छे से यहाँ लिख के बता देती हूँ एक बार। ओके बच्चों, ये हमने अब इसको ना बेसिकली हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब देखो क्या है ये, आयरन, फिर वाटर, फिर फेरिक ऑक्साइड, देन H2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम बॉक्सेस में बंद कर देंगे, दिख रहा है ना आपको। इसको मैं H2 को दोबारा से लिख देती हूँ, 1 मिनट के लिए वेट करना। यहाँ पे लिख देती हूँ Fe, Fe प्लस H2, देन क्या लिखना है Fe3O4 H2। अब हम इसको बॉक्सेस में बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है बच्चा,
यहाँ पे ओके, नाउ इट्स विजिबल टू, नाउ इट्स विजिबल। ओके, अब देखो हमें पहले क्या लिख करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमें लिखना है एटम्स। H है, ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है। आयरन के कितने हैं लेफ्ट साइड, यहाँ पे देखो 1, और यहाँ पे राइट साइड है 3। हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट साइड 2, ठीक है। हाइड्रोजन के हैं यहाँ पे राइट साइड 2, ऑक्सीजन के हैं 1, और यहाँ पे है राइट साइड 4। अब हमें इन इन जो एटम्स हैं हमें इन क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। और बैलेंस करना है, हम हमेशा जो नंबर में प्रेजेंट ज्यादा होता है ना एटम, जो कि यहाँ पे इस इक्वेशन में ऑक्सीजन है, देखो यहाँ पे 4 है, सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है नंबर एटम जो है ऑक्सीजन, इसमें जो कि ऑक्सीजन है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स लेते हैं, पहले उसको बैलेंस करेंगे, देन नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स का है वो है ऑक्सीजन। पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखो, यहाँ तो बेटा 4 है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ तो 4 है, ठीक है। और यहाँ है बेटा 4, और यहाँ है 1 लेफ्ट साइड। अब हम 4 बनाने के लिए 1 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 बन जाए, 4 से 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, लेफ्ट साइड को हमें 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। 4 बना दिया हमने, 4 बना दिया। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, तब हमने यहाँ पे H2O को 4 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे जो हो गए वो बेटा 8 हो गए। अब देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन जो हो गए यहाँ पे 8 हो गए, और यहाँ पे 2 हैं। अब हमें 8 बनाने के लिए हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 8 बन जाए। अब यहाँ पे भी बैलेंस हो गया, अब 4 से है ना, तो हम यहाँ पे 4 लगा देंगे, तो ये 4 हो गया है बेटा, ठीक है। अब हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है। अब हमें एक और एटम बचता है इसमें, Fe अभी बैलेंस नहीं हुआ है, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि अब देखो इधर भी 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। तो हमारी अब ये रिएक्शन जो है ना बेटा, ये जो रिएक्शन है पूरी की पूरी, ये बैलेंस हो गई है। ये जो पूरी रिएक्शन है हमारी बैलेंस हो गई है, इसको हम कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखो ये वाली जो ये जो चीज है ना बेटा, देखो ये वाली हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब देखो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में वो इक्वल हो गए, इक्वेशन अब बैलेंस हो गई। इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं इस मेथड को। as we make trials to balance the equation by using smallest whole number coefficient। whole number coefficient से बैलेंस करेंगे हम। whole number coefficient का मतलब है ऐसे 3 2, ये ऐसे जो ना, ये हम इन सब से बैलेंस करेंगे, ठीक है बेटा, ऐसे नंबर्स जो होते हैं। और राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स क्या होती है बेटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। एक्वस मतलब दैट इज ऑल्सो लिक्विड फॉर्म, एक्वस, ठीक है, पानी में, ठीक है, पानी वाली जो स्टेट होती है ना इसमें, जैसे लेट अज्यूम, अभी देखेंगे इसका एग्जाम्पल भी है, आगे देखते हैं। पहले केयरफुली एग्जामिन करेंगे। अब जो इक्वेशन है 1.9 की, ये वाली जो रिएक्शन थी, ये हमें बताती है, ये क्या रिएक्शन हमें फिजिकल स्टेट के बारे में बताती है कि कौन सा इसमें, इस इक्वेशन में कौन सा चीज जो है सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, नहीं बता रही है ये वाली रिएक्शन जो है। हमें पता चला कि ये इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रही है ये वाली इक्वेशन। तो टू मेक अ केमिकल रिएक्ट इक्वेशन, मोर इंफॉर्मेशन के लिए हमें फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हम मेंशन कर देते हैं, ताकि हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले एक केमिकल रिएक्शन से, केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। तो
द gaseous, liquid, aqueous, solid states of reaction products are represented by notations। देखो ऐसे गैस होगी तो ये से, लिक्विड है तो ये, aqueous है तो ये, solid है तो ये respectively, ठीक है। The word aqueous is written in the reactant or product in a solution as a solution in water, ठीक है बेटा। द बैलेंस इक्वेशन हो गई हमारी ये। अब देखो इसमें हमने क्या करा, फिजिकल स्टेट मेंशन कर दिया ताकि रिएक्शन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाए। अब देखो इस गैस जो जी है यहाँ पे बेटा, वाटर इज यूज्ड विद H2O टू इंडिकेट दैट जो रिएक्शन में वाटर प्रेजेंट है ना वो स्टीम की फॉर्म में प्रेजेंट है, स्टीम की फॉर्म में प्रेजेंट है, गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है इस वाली रिएक्शन में वाटर, ठीक है। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स है ना आर नॉट इंक्लूडेड, ज्यादातर जो है ना फिजिकल स्टेट इंक्लूडेड नहीं होती आपकी केमिकल इक्वेशन में, जब तक कोई स्पेसिफिकली बोले ना कि आप मेंशन करिए इस केमिकल इक्वेशन में। समटाइम्स रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जो कि आपकी रिएक्शन को बेटा इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन से जिस स्पीड से आपकी रिएक्शन चल रही है। मान लो एक रिएक्शन है 100 साल लगा रही है कंप्लीट होने में, उस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट चाहिए हमें और वो 100 साल लग रहे हैं। अब उस रिएक्शन को हमें प्रोडक्ट जल्दी चाहिए और उस रिएक्शन को हमें फास्ट करना है, तो हमें उसमें कैटलिस्ट डाल दो। कैटलिस्ट उसकी स्पीड जो है ना रिएक्शन की वो बेटा बढ़ा देगा, ठीक है, जिससे आपको प्रोडक्ट जल्दी मिल जाएगा। आपकी रेट ऑफ स्पीड, रेट जो है रिएक्शन की रेट ऑफ स्पीड, जो रिएक्शन है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो कैटलिस्ट का काम है, ये डाल दो अब उसका, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड बिलो एरो। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो इसमें देखो टेम्परेचर, प्रेशर भी मेंशन होते हैं किसी किसी रिएक्शन में। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर H2O, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हुआ है, तो वो क्या बनाया है बेटा, मिथनॉल। मिथनॉल अल्कोहल है ये, ठीक है, मिथनॉल बनी है यहाँ पे, उसको मिथनॉल कहते हैं। और इसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस और एट 340 atm प्रेशर वो क्या हो रहा है बेटा, मिथनॉल बन रहा है, देखो। और फिर ये बेटा मुझे बताओ ये वाली कौन सी रिएक्शन है, ये है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, ठीक है। ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्या बना है बेटा, ग्लूकोज बना है और ऑक्सीजन बना है, वाटर बना है, ठीक है। अब देखो अब इस इक्वेशन को देख के आप वो वाली इक्वेशन बैलेंस करो, कौन सी वाली कह रहा है ये वाली इक्वेशन कह रहे हैं, ये एनसीईआरटी वाली इक्वेशन कह रही है। अब इसको बैलेंस करो। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, मैग्नीशियम यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पर वन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है। अब इसको 2 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, देखो 2 2 हो गया। अब 2 यहाँ पे मैग्नीशियम हो गया और 2 यहाँ पे इसको कर देंगे 2, तो मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इसके आंसर्स बेटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आप रिवाइज करके आइएगा। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज, तब तक फिनिश नहीं हो जाते हैं सारे चैप्टर्स, ठीक है। और हम सारे इंडेक्स क्वेश्चन सब चीजें करेंगे कवर इसमें, और हर दिन एक क्लास होए करेगी, ठीक है, नहीं होएगी आई विल इन्फॉर्म यू। देयर इज ऑल्सो अ टेलीग्राम चैनल, कैप्टन NH के नाम से ही है, आपको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है, फॉर फर्दर क्वेरीज, ठीक है। और दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, ठीक है।